Namaskar dosto, welcome to my channel. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon for regular notifications. दोस्तों एक क्रिएटर के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है चैनल सब्सक्रिप्शन और वीडियो लाइक्स और कमेंट्स। लेकिन क्या है, दिन भर दिन मेरा व्यूज़ नीचे जा रहे और लाइक्स और कमेंट्स भी बहुत नीचे जा रहे हैं। जब आप लोग मुझे मोटिवेट नहीं करेगा तो मुझे एक दिन जाके दम तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं। इतना टाइम लगा के वीडियो बना के कोई देखते नहीं है तो वीडियो किसके लिए बनाना है, ये क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, आप चैनल से फ़ायदा हो रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो, दिस इज अ प्री मार्केट रिपोर्ट वीडियो फॉर 30th December 2025, that is for Tuesday, and we are going to witness the expiry for Nifty, Bank Nifty, Mid Cap, Fin Nifty. So we are going to cover almost everything in this video, including the pre-market report level technical view. At the end, we are also going to analyze the option gen details of Nifty, Bank Nifty, and Mid Cap. So needless to say, we are going to cover everything in this video, including the global and local cues. Let us start our market overview with the last trading day, that is for Monday 29 December. So if you look at Nifty, Sensex, Mid Cap, Bank Nifty, everywhere you can see dip, red only. And if you remember, we have seen that the FNO data was negative because retailers were carrying ultra bullish positions and big players FA and pros were carrying नेगेटिव पोजीशंस। तो उसी की वजह से हमें पता था मार्केट में डिप आएगा, लेकिन क्या है, ऑपरेटर बहुत चालू रहते हैं। एक तो मार्केट ओवरसोल्ड टेरिटरी में था, खुलते ही इन लोगों ने थोड़ा सा ऊपर लेके गया निफ्टी को, लोगों को ये उम्मीद जता दिया तो मार्केट ऊपर जाने वाला है। लेकिन वहाँ से लोग तोड़ना शुरू कर दिया, ये सीधे नीचे भी नहीं आया, बहुत सारे उठाक पटक के बाद ये नीचे आया। अगर कोई बैठा रह गया तो उसको फ़ायदा भी मिला नहीं होगा। और एक और अच्छी बात हुआ तो इंडिया विक्स में थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिला है, लेकिन इंडिया विक्स अभी भी 10 के नीचे, जो 10.5 तक होना चाहिए, कल तक आ जाना चाहिए। देखते हैं, चलिए हम लोग अपना चार्ट में जाकर अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है, मैं 45 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको, आप चाहे तो आप वीडियो पॉज करके दोबारा आप सुन सकते हैं। मेरा जो आज का जो वीडियो था मंडे के लिए वीडियो, उसमें मैंने क्लियरली बोला था एक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल है, जब तक मार्केट इसके नीचे आप लॉन्ग नहीं कर सकते। लेकिन सुबह में क्या हुआ था, एक बार इसको ऊपर ही चला गया। लेकिन आप लोगों को मैंने क्या बोला, एक बार ऊपर जाने के बाद एक रीटेस्ट होना चाहिए, ये रीटेस्टिंग के बाद जब ऊपर जाते तब जाके आप लॉन्ग कर सकते। लेकिन ये ऊपर सीधे ऊपर गया, वहाँ से नीचे आया, तोड़ते गया, तोड़ते गया। जैसे अगर किसी ने ये चैनल का अंदर जैसे आ गया निफ्टी, अगर किसी ने पोजीशन लिया उसको जो नीचे लेवल तक उनको ट्रेड मिला होगा। आज का मार्केट इतना अच्छा है नहीं, तो निफ्टी 100 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ। चलिए हम लोग देखते हैं कल के लिए क्या हमें मार्क करना चाहिए। तो एक बहुत ही नैरो चैनल है, तो इस चैनल का या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए आप इंतज़ार करना। तो इस चैनल का ब्रेकआउट मुझे देख रहे हैं 25,960 के ऊपर। अगर मान लो ये चलना शुरू किया तो 26,000 फॉलोड बाय 2670, 26,100 तक ये जा सकते हैं। रहा बात डाउन साइड के लिए, ये 900 के नीचे और गिर जाएगा, तो ये आ सकते हैं करीब 870। लेकिन बहुत सारे सपोर्ट है नीचे लेवल में, 850 सपोर्ट है, फिर 770 सपोर्ट है। ये इस चैनल को आप अपना चार्ट में बना लेना, और मैं आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये 5 मिनट्स टाइम फ्रेम है, एक देख सकते हैं। जैसे मान लो ये चैनल अगर तोड़ दिया, तोड़ने के बाद इधर एक रिट्रेसमेंट के बाद ग्रीन कैंडल जैसे बनते हैं, आप लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं। इसके नीचे जैसे तोड़ देते हैं, ये चैनल को नीचे साइड में तोड़ते हैं, आप शॉर्ट का भी सोच सकते हैं। चलो मैं EMA भी लगा देता हूँ। ये देखो EMA, ये अभी 20 EMA के ऊपर चलने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर मान लो ये 20 EMA के ऊपर सस्टेन हुआ, शॉर्ट नहीं करना इसको, तो लेवल को आप वॉच करते रहना।
बैंक निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक अच्छा काम हुआ। तो आप देख सकते हो, तो ये भी 45 मिनट्स में मैं आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इसने रीटेस्टिंग किया, रीटेस्टिंग करने के बाद दोबारा से इसके ऊपर चल रही है, 20 EMA के ऊपर चल रहा है। जब तक ये 20 EMA के ऊपर आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर आपको लॉन्ग करना है, आपको 59,000 के ऊपर या लॉन्ग करना, अच्छा खासा ऊपर का मूव मिल जाएगा। रहा बात डाउन साइड के लिए, बहुत सारे सपोर्ट है, जैसे 900 में एक सपोर्ट है, 850 में सपोर्ट है, 800 में सपोर्ट है, 750 में सपोर्ट है। नीचे का मूवमेंट इतना आसानी से मिलेगा नहीं। तो बैंक निफ्टी के कारण आज मार्केट में बड़ा गिरावट हुआ नहीं। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी खाली 79 पॉइंट्स डाउन हुआ। तो हो कल आप बैंक निफ्टी में अच्छा मूव मिल सकते हैं, देखते रहना इसको। सेंसेक्स में हम लोग देखते हैं, सेंसेक्स में इसी चैनल पे चल रहे हैं, 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम में यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन ये सारे मूविंग एवरेज के नीचे, जैसे ये चैनल ब्रेकआउट हो जाते उसके बाद ऊपर जाएगा, वहाँ से एक नीचे आके एक रिटेस्टिंग करेगा इसी ट्रेंड लाइन को, वहाँ से फिर ग्रीन कैंडल बनना शुरू करेगा। तो आप सेंसेक्स में भी अच्छा खासा एक लॉन्ग के लिए आप सोच सोच लेना। कल सेंसेक्स मेरे मेरे हिसाब से निफ्टी से अच्छा रहेगा। अगर सेंसेक्स में मान लो लॉन्ग का ट्रेड मिल गया, निफ्टी से अच्छा रहेगा, आप इसमें लॉन्ग कर लेना, डी के ज़्यादा नहीं होगा। और जैसे ये नीचे लेवल तोड़ दिया तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन 84,500 एक अच्छा सपोर्ट है, अगर ये जब तक ये तोड़ते नहीं इसमें बाउंसेस आते रहेगा। मिड कैप निफ्टी में अच्छा खासा एक मूव मुझे नज़र आ रहे। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको बोला है जैसे ट्रेंड लाइन से कोई भी ग्रीन कैंडल बनते आप लॉन्ग कर लेना, लेकिन ये ट्रेंड लाइन से ग्रीन कैंडल बनने का मौका मिला नहीं। मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला था ये ट्रेंड लाइन को मिड कैप एक बार टेस्ट करेगा, मैंने लेवल भी आपको बताया 13,650। यहाँ से मान लो खुलते ही ग्रीन कैंडल बनना शुरू किया तो आप इसको लॉन्ग के लिए सोच लेना, मिड कैप में अच्छा खासा मूव आपको मिल जाएगा। अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ के इसको नीचे अगर सस्टेन किया, एक रिटेस्टिंग के बाद और तोड़ते, तब जाके 650 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते, आपको 13,500 तक टारगेट मिल सकते। बहुत सारे लोग बोल रहा था फिनेंस निफ्टी के बारे में बात करने के लिए। फिनेंस निफ्टी में बहुत ही क्लियर व्यू है, 27,350 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, और लॉन्ग के लिए 27,400 के ऊपर आप लॉन्ग कर लेना। इससे और ज़्यादा कुछ बोलने के लिए कुछ है नहीं। इंडिया विक्स हम लोग देखते हैं दोस्तों, आपको याद होगा मैंने क्लियरली अपना वीडियो में बताया इंडिया विक्स में आज अच्छा खासा बढ़ोतरी हो सकते हैं। 6.2 मेरे हिसाब से 8 to 9% तक आने चाहिए था, लेकिन क्या है आया नहीं। हो सकता है कल ये और ऊपर जाएगा। जैसे इंडिया विक्स ऊपर जाते आप लॉन्ग नहीं कर सकते। अगर इंडिया विक्स नीचे आ रहे हैं तो टूट कर नीचे आ रहे तब आप लॉन्ग के लिए सोच लेना। चलिए हम लोग अपना शीट में वापस चल के अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। Yeah, we are back on our chart. If you look at USD INR, it is stable only. So, and because of our IIP data and all, we can possibly see some more strength coming in INR. If INR is gaining more strength, then possibility that बैंक निफ्टी एंड मेटल सेक्टर कैन गो अप, तो इसके ऊपर ध्यान रख लेना। क्रूड में मैंने आप लोगों को बोला तो बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना लेना। लेकिन एक और चीज़ है, आज क्रूड इन्वेंट्री का डाटा आएगा करीब 9 बजे, तो उसके ऊपर ध्यान रख लेना। अगर ये डाटा अच्छा है तो इसमें एक डिप आएगा, अगर डाटा खराब आया तो इसमें एक बाउंस आएगा। हो सकता है 5350 5400 की तरफ जाएगा। गोल्ड और सिल्वर में फाइनली थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ गया, तो गोल्ड और सिल्वर में जो पागलपन चल रहा, थोड़ा बहुत करेक्शन, इतना बड़ा करेक्शन तो मैं नहीं कहूँगा। तो सिल्वर देखेगा तो पिछला एक महीने के अंदर सिल्वर 45% तक भाग गया। तो 5% 45% के मतलब मुकाबले में कुछ भी करेक्शन नहीं, करेक्शन है तो 15-20% तो एक रिट्रेसमेंट तो आना ही चाहिए। पता नहीं कब तक आएगा, लेकिन बड़े खिलाड़ी लोग इस पे ऊपर बेट कर रहे। एक मैं आप लोगों को बहुत बार बोल चुका है, इस पागलपन में आप हिस्सा नहीं लेना। तो मान लो शॉर्ट करने जाएगा तो एक बड़ा सा बाउंस आ गया, शॉर्टिंग खत्म। अगर लॉन्ग करने जाएगा, बड़ा डिप आ गया, लॉन्ग खत्म। तो इसको स्टेबल होने तो उसके बाद ही सोच लेना। तो मुझे लग रहा है कॉपर में अभी अगला पागलपन चलना शुरू हो जाएगा, देखते रहना कॉपर। और डाटा को हम लोग चलेगा तो सबसे अच्छा एक डाटा आया आज, तो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आया
तो ये पिछले 12 मंथ का सबसे अच्छा डाटा मैं कहूँगा। तो प्रीवियस था 0.5% एक्सपेक्टेशन था 2.5, लेकिन आया उसका 3 गुना बढ़कर आया 6.7। ये अच्छा डाटा है, लेकिन क्या है, कल मंथली एक्सपायर, अगर मंथली एक्सपायरी नहीं होते मैं आप लोगों को खुलते ही लॉन्ग के लिए बोल देता, लेकिन मंथली एक्सपायरी का दिन एफ एन ओ डाटा के ऊपर ज़्यादा मायने रखते हैं। तो हम लोग एफ एन ओ डाटा के ऊपर चलते हैं अभी। Yeah, let us quickly look at the FNO data. So those who are new to this channel, how to read this data. Friday means last to last trading day. Monday means last trading day. Total means what positions carried by the market participants, the retailers, DA, FA, and pros for Tuesday. That is for the monthly expiry. So we'll start from index future. Index future में देखेगा तो ये this data is negative because FA added additional 16,000 contracts on the short side. उनका short पहुंच गया 1.5 लाख, और लॉन्ग में खड़ा हुआ है रिटेलर और डीए। तो दिस डाटा इज फुल्ली बेरिश है। प्रॉस ने थोड़ा सा बाई किया, लेकिन इसको ज़्यादा मायने रखते हैं इसका सामने। इंडेक्स कोल्ड का डाटा देखेगा तो इंडेक्स कोल्ड में रिटेलर और 22,000 लॉन्ग और ऐड कर दिया, तो इसके चलते उसका लॉन्ग पहुंच के 1.5 लैक्स। और रहा बात प्रोस का 1.37 लैक्स शॉर्ट में, और एफ ए का ज़्यादा नहीं है, वॉल्यूम्स कम है। फिर भी ये दिस डाटा इज अल्ट्रा बेरिश डाटा, क्योंकि एफ ए एंड प्रोस आर गोइंग ऑन शॉर्ट एंड रिटेलर्स आर गोइंग ऑन लॉन्ग। इंडेक्स पुट में मिक्स डाटा है, तो इंडेक्स पुट में रिटेलर कुछ लॉन्ग लेके जा रहे हैं, इंडेक्स पुट लॉन्ग बाई कर लिया, तो उसके चलते उसका शॉर्ट करते पहुंच गया 4.8 लाख, लेकिन ये भी बहुत बड़ा नंबर है। तो ये सब कल इसका डिसीजन हो जाएगा, हल निकल जाएगा, तो हो सकता है इन लोगों को भागना पड़ेगी। और रहा बात एफ आई आर प्रोस का, ये लोग बुलिश पोजिशंस लेके जा रहे हैं, स्पेशली प्रोस ने कुछ 36,000 बाई करते जा रहे हैं। लेकिन सोचने वाला बात है कि एफ आई का अभी भी 2.7 लैक्स और प्रोस का 1.8 लैक्स लॉन्ग में खड़ा हुआ है। कल के लिए मैं आई वुड से दिस डाटा इज मिक्स्ड बुलिश, वॉल्यूम्स है नहीं ज़्यादा। स्टॉक फ्यूचर में एफ आई एंड प्रोस सेल करते जा रहे हैं और रिटेलर बाई करते रहे, दिस डाटा इज मिक्स्ड बेरिश। लेकिन ओवरऑल इफ यू लुक एट एफ ए और प्रोस का अच्छा खासा लॉन्ग में खड़ा हुआ है, तो आई कैन से दिस डाटा इज न्यूट्रल ओनली। स्टॉक होल्ड में रिटेलर कुछ स्टॉक होल्ड भेज दिया, लेकिन अभी भी इनका करीब 9 लाख के करीब लॉन्ग खड़ा हुआ है। एफ ए ने 16,000 सेल किया हुआ है, लेकिन प्रोस ने अच्छा खासा बाई किया 52,000। दिस डाटा आई वुड से दिस इज मिक्स्ड बुलिश। स्टॉक पुट में ज़्यादा वॉल्यूम है नहीं है, रिटेलर और 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स सेल कर दिया और प्रोस 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई कर ले, लेकिन एफ आई ने भी थोड़ा बहुत बाई किया। दिस डाटा इज ऑल्सो मिक्स्ड डाटा, मिक्स्ड बेरिश। So for overall, if you wanted to conclude, I would say retailers are mixed bullish in index and stock options. FA and pros are mixed bearish in index and stock options. कल क्या मंथली एक्सपायरी है, ये आज का डाटा है, हो सकता है कल मार्केट खुलते ही पोजिशनल एडजस्टमेंट वगैरह शुरू हो जाएगा, तो आपको लेवल टू लेवल ही कल खेलना है। कैश मार्केट का डाटा हम लोग देखेगा तो डी आई ने 2,644 करोड़ बाइंग किया, एफ ए ने 2,760 करोड़ का सेलिंग किया। बाकी जितना बाइंग है और रिटेलर्स ने किया होगा, रिटेलर्स और प्रोस। टॉप गेनर्स में हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स है, तो इसमें आप वॉल्यूम चेक कर लेना। जैसे एनटीपीसी वगैरह में अच्छा खासा वॉल्यूम है, इवन आप देखते हो ओएनजीसी वगैरह में भी अच्छा खासा वॉल्यूम है, और टाटा मोटर्स में भी अच्छा खासा वॉल्यूम। जो जिसमें भी वॉल्यूम स्टॉक्स है, अगर उसमें कोई भी डीप आते हैं उसको बाइंग के नज़रिए में कंसिडर कर लेना। तो कल के लिए मैं आपको कोई सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, बहुत सारे पोजिशनल एडजस्टमेंट होने वाले हैं, तो संभाल कर ट्रेड कर लेना। और टॉप लॉसर में बहुत सारे स्टॉक्स है, जैसे अदानी पोर्ट, एचसीएल टेक वगैरह, बहुत सारे स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं। तो आप उसमें हेवी वॉल्यूम से आ जाए वो देख लेना, जैसे बेल बारे में हेवी वॉल्यूम से। मान लो इसमें फर्स्ट जो 1 घंटे के अंदर इसमें कोई भी बाउंस आते हैं, आप उसको सेलिंग के नज़रिए में कंसिडर कर लें, जहाँ जहाँ हाई वॉल्यूम से, बाकी आप देख लेना। Let us also look at the technical view and outlook for Tuesday. Friends, we are going to witness the last monthly expiry for 2025, and this will get included Nifty,
मिड कैप, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। तो चार चार एक्सपायरी है, बहुत सारे वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, उठाक पटांग देखने को मिल सकते हैं। संभाल कर ट्रेड करना, तो कोई भी असम्पशन से और अपना इमोशन से कोई ट्रेड नहीं करना। अगर मान लो लेवल टूट गया तो आउट के लिए सोचना, अगर ऊपर का लेवल जो रेसिस्टेंस ब्रेक किया तो आप लॉन्ग के लिए सोच लेना, सपोर्ट ब्रेक किया शॉर्ट के लिए सोच लेना, और कुछ है नहीं है। तो हम लोग चलो निफ्टी से शुरू करते हैं। जब तक 25,920 के नीचे निफ्टी नहीं जाते शॉर्ट नहीं करना। अगर एक बार ये तोड़ दिया तो आपको 25,830 तक टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए 25,960 के ऊपर आप लॉन्ग खोज लेना, आपको 26,100, अगर एक बार 26,100 ही तोड़ दिया तो शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा, 26,200 तक भी जा सकते हैं। मेजर रेजिस्टेंस है 26,000। जब तक 20 एमए के नीचे इसमें लॉन्ग नहीं करना, अगर 20 एमए के ऊपर चलना शुरू किया तो लॉन्ग कर सकते हैं। पीसीआर इज इन ओवरसोल्ड टेरिटरी, सो एक बाउंस तो बनते हैं। बैंक निफ्टी 58,850 के नीचे आप शॉर्ट के लिए सोच लेना, तो आपको 750-600 तक टारगेट मिल सकता है। लेकिन क्या बैंक निफ्टी को मेरे हिसाब से शॉर्ट, एक अग्रेसिव शॉर्ट अवॉइड ही करना है जब तक ये 58,750 के नीचे नहीं जाते। अगर एक बार ये तोड़ दे तो आप जा सकते हैं। 59,000 के ऊपर आप लॉन्ग के लिए सोच लेना, आपको टारगेट 59,350, अगर ये टूट गया तो 59,500 तक भी टारगेट आपको मिल सकते हैं। 20 एमए के ऊपर आप लॉन्ग के लिए सोच लेना। इसका पीसीआर अभी अच्छा दिख रहा है, इतना ओवरसोल्ड नहीं है और बॉट भी नहीं है। सेंसेक्स में 84,600 के नीचे ही शॉर्ट के लिए सोच लेना, आपको 84,300 तक टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन 84,500 एक मेजर सपोर्ट है, जब तक तोड़ते नहीं इसमें बाउंसेस आते रहेगा। लॉन्ग के लिए 84,800 के ऊपर ही आप लॉन्ग सोच लेना। एक इसमें अगर 84,800 तोड़ दिया तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं, 85,200 तक इसको लेके आ सकते हैं। तो सेंसेक्स में क्या देखना है, दिस हेविली अंडर ओवरसोल्ड टेरिटरी, तो एक बाउंस तो बनता ही बनते हैं। तो इसके क्या है, देखते रहना, इसमें ज़्यादा शॉर्ट करने के लिए ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से निफ्टी से अच्छा सेंसेक्स में ट्रेड करना लॉन्ग के लिए अच्छा रहेगा। तो सेंसेक्स इज वेल पोजिशन फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। मिड कैप में 13,650 के नीचे आप शॉर्ट कर लेना, आपको 13,600 फॉलोड बाय 13,550, इवन 500 तक भी मिल सकते हैं। एक बार 13,700 के ऊपर चलना शुरू किया था, इसमें अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाएगा, इवन 13,840, 13,900 तक तो टारगेट मिल सकते हैं। इसको देखते रहना। इसका पीसीआर थोड़ा सा ओवरसोल्ड टेरिटरी में। फिन निफ्टी का 27,350 के नीचे आप शॉर्ट के लिए सोच लेना, फर्स्ट टारगेट 300 फॉलोड बाई 27,200 तक मिल सकते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग रन मिलने के चांस है अगर एक बार 300 तोड़ दिया तो। लॉन्ग्स के लिए 27,400 के ऊपर ही लॉन्ग खोज लेना, आपको 450, 500, अगर एक बार 500 तोड़ दिया तो इसमें भी शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं। इसके पीसीआर अभी अच्छा दिख रहे हैं। तो मेरा टोन है न्यूट्रल है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। मान लो एक बार अगर डाटा बुलिश साइड का बनना शुरू हुआ तो एक बुलिश मोमेंटम आएगा, अगर मान लो बेयरिश साइड का बनने आया तो शॉर्ट कवरिंग नहीं है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो जाएगा। तो 26,000 एक बार तोड़ दिया तो शॉर्ट कवरिंग भी आ सकता है निफ्टी में। मेरे हिसाब से सेंसेक्स में शॉर्ट कवरिंग के चांसेस कल ज़्यादा है। तो अभी हमारा मार्केट पूरा क्या है, ऑपरेटर के कब्जे में। एफए और डीए पूरा शॉर्ट करके करते 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 अपना मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं। निफ्टी एंड सेंसेक्स ओवरसोल्ड टेरिटरी में, तो एक तो बाउंस तो बनता ही है, तो खुलते ही शॉर्ट नहीं करना। लेट अस टेक ए deep insight analysis of the option chain of Nifty, Bank Nifty, mid cap for the monthly expiry special analysis. We'll start from Nifty. Nifty closed around 25,950, and you can consider 25,950 is the midpoint. This is the make or break level for Nifty. If you look at the call writers, it is 92 lakh call writers are there, but only 73 lakh put writers are there. लेकिन 25,900 में अच्छा खासा पुट रेट है, 1.13 करोड़ है। और रहा बात कॉल रेट, भरा पड़ा कॉल रेट 20,000 में 2.3 करोड़ है, 2650 में 1.18 करोड़ है, 26,100 में 2.22 करोड़ है। तो कॉल रेटर भरा पड़ा है। अगर एक कॉल रेटर ट्रैप होना है तो 26,000 के ऊपर जैसे चलना शुरू करेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आते रहेगा।
अगर एक बार 25,900 तोड़ दिया तो लॉन्ग अनवाइंडिंग इवन 25,850 25,800 तक तो मार्केट को लेके जा सकते हैं। अभी प्रीमियम हम लोग देखेंगे तो प्रीमियम इतना ज़्यादा है नहीं है, तो 100 भी नहीं है 25,950 का प्रीमियम। तो प्रीमियम मान लो अगर कॉल साइड का 930 945 15-20 मिनट के बाद भी प्रीमियम अगर मेंटेन रह गया, नीचे नहीं जा रहे, तब जाके आप लॉन्ग के लिए सोच लेना। और इसका साथ साथ इंडेक्स को भी अब देखते रहना। और ये बैंक निफ्टी का हम लोग देखते हैं। बैंक निफ्टी 59,900 में सब बोल्ट्स और बियर्स फाइट कर रहे, लेकिन क्या 900 के ऊपर है मार्केट, इसलिए क्या है ये पुट राइटर का कंट्रोल में 9.45 लाख पुट राइटर्स है, लेकिन कॉल राइटर का इतना कॉन्फिडेंस नहीं, ओनली 6.43 लाख है। 59,000 में हम लोग देखेगा तो 23 लाख कॉल राइटर है और ओनली 14 लाख पुट राइटर। अगर मान लो एक बार 59,000 को तोड़ दी, 5950 के ऊपर चलना शुरू किया, तो इसमें शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं। इसको आराम से 59,300 350 तक लेके जा सकते हैं। नीचे का अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है 58,800, ये टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि कॉल राइटर को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे हिसाब से टूटेगा नहीं। अगर एक बार ये टूट गया तो नीचे जा सकते हैं। ये मिड कैप निफ्टी 13,650 में बंद हुआ, तो प्रीमियम्स ठीक ठाक दिख रहे हैं, दोनों साइड में अच्छा खासा प्रीमियम है, तो ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं है। तो 650 एक लेवल है, अगर 650 के नीचे चलना शुरू कर दिया तो 600 तक मिल सकते हैं। लेकिन क्या है, कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस नहीं है इतना नीचे लेके जाने के लिए। 13,600 में अच्छा खासा पुट राइटर खड़ा हुआ है, और 650 में भी बुल्स एंड बियर्स फाइट कर रहे हैं। 4.4 लाख कॉल राइटर है, करीब 4 लाख पुट राइटर भी। एक बार मान लो 13,700 के ऊपर चलना शुरू किया, तो ये सारे जितने भी कॉल राइटर सब लॉन्ग अनविंडिंग के लिए जा सकते हैं। तो ये लेवल्स वॉच कर रहे हैं। एक बार ये लॉन्ग अनविंडिंग बोलो, शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा। तो एक बार शॉर्ट कवरिंग आना शुरू करेगा तो ये पूरा 13,800 13,900 तक भी जा सकते हैं, तो आप इसको वॉच करते रहना। रहा बात नीचे के लिए, अगर 600 तोड़ दिया तो 500 तक जा सकते हैं, लेकिन क्या है बहुत ही ओवरसोल्ड टेरिटरी में पहुंच गया, इसमें एक बाउंस आना तो बाकी है। Finally, let us also take a look at the global markets. If you look at the US futures, Dow, Nasdaq, everything is going down. गिफ्ट निफ्टी इज फ्लैट, क्योंकि हमारा आईआईपी डाटा अच्छा है, इसी वजह से गिफ्ट निफ्टी में थोड़ा स्ट्रेंथ था। लेकिन क्या कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी का मूव हमें ज़्यादा मिलेगा, तो एक जो शुरू का एक घंटे के बाद ही इसमें पॉजिटिविटी आएगा, तो देखते रहना। So that's all in this video, guys. If you like this video and content, please subscribe to my channel and like my video. Also, I appreciate all your comments. Thank you.